Let's see third example. Question is compare the following pairs. So student, here question is compare the following pair of ratios. Then how to compare? Compare करना means कौन सा रेशियो ग्रेटर और लेस देन और इक्वल जो भी है वो आपको बताना है। तो उसके लिए कुछ यहाँ पे पहले रूल्स देख लेते हैं हम लोग कि कंपैरिजन ऑफ रेशियोज में इफ फोर नंबर्स से, इफ द फोर नंबर्स मींस A B C D being positive, then comparison of ratios, that is A upon B and C upon D can be done using the following rules. Means here we do cross multiply, and according to cross multiplication, if AD means when you do cross multiply A into D, that is AD, and B into C, that is BC. So if first cross multiplication AD is greater than second cross multiplication means BC, that time we say AB is greater than C upon D. If AD is less than BC means AD अगर BC से क्या होगा, लेस होगा, that time we say first ratio means A upon B is less than C upon D, and if both are equal means जब आप इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे A into D, A B C D के बदले यहाँ पे नंबर्स होंगे, जैसे ये A B C D, तो आप इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस, और फिर ये तीन कंडीशंस में से कोई एक कंडीशंस आएगी। तो वो कंडीशन हम लोग एग्जांपल सॉल्व करते देखेंगे, लेकिन यहाँ पे पहले रूल देख लेते हैं कि इफ AD इक्वल टू BC मींस फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो AD है वो और सेकंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन BC अगर दोनों का आंसर सेम आ जाता है तो हम लोग क्या कहेंगे कि दोनों जो रेशियो वो क्या है, इक्वल है। तो ये रूल के बेस पे यहाँ पे हमें ये क्वेश्चंस जो कंपेयर द फॉलोइंग रेशियोज है इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखते हैं कि पहले इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमें, तो रूट ये A B C D, तो फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इनका ही करना है आपको, रूट 5 इंटू रूट 7 that is the root 35, and then do cross multiplication means 3 into 3, इनका cross multiplication 3 into 3 that is 9, and if you write in square then 9 square is 81, so this 9 is equal to root 81, क्योंकि जब आप कंपेयर करोगे तो दोनों जो स्क्वायर रूट में होने चाहिए या तो बाहर होने चाहिए, तो जैसे ये रूट 35 और ये 9 है, तो आप अगर ऐसे देखोगे 35 और 9 तो आप बोलोगे 35 इज ग्रेटर देन 9। हाँ, तो 35 ये 9 से क्या है, ग्रेटर ही है, लेकिन यहाँ पे रूट 35 है और ये 9 है, तो इस 9 को भी क्या करना होगा, आपको रूट में कन्वर्ट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे, मींस 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 9। अब ये रूट में है, ये भी रूट में हो गया, तो अब जो रेडिकेंड है स्क्वायर रूट के साइन में जो बड़ा होगा वो सर या वो रेशियो बड़ा। तो जैसे हमने सेकंड चैप्टर में भी किया है कि ये ऑर्डर सेम है, तो ये 35 हुआ, ये 9 का स्क्वायर 81 हुआ, तो इनमें कौन बड़ा हो रहा है, ये रूट 35 आया है, ये रूट 81। तो ये मल्टीप्लिकेशन जो है C अपॉन जो यहाँ का मल्टीप्लाई है, देखिए AD, ये AD और ये BC, ये सेकेंड मल्टीप्लाई ग्रेटर है, इसका अर्थ क्या हुआ कि सेकेंड रेशियो मीन्स रूट 5 अपॉन 3 और 3 अपॉन रूट 7 में ये क्या है, ग्रेटर है। तो अब आपको याद रखना है कि पहला क्रॉस मल्टीप्लाई इनका, दूसरा क्रॉस मल्टीप्लाई इनका। अगर फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लार्जर आया इसका अर्थ है कि फर्स्ट रेशियो लार्जर होगा। अगर सेकेंड मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पे 3 3 या 9 and square of 9 is 81 means it is root 81, तो यहाँ पे हमारा सेकेंड जो मल्टीप्लिकेशन है वो लार्जर है, इसलिए सेकेंड रेशियो को हमने क्या कर दिया, लार्जर दिखा दिया। अब सेम मेथड से यहाँ पे आपको इनको मल्टीप्लाई करना है, पहले 3 रूट 5 इंटू रूट 125, सो 3 ये बाहर है और इन सबको हमने मल्टीप्लाई कर लिया 5 इंटू
125। सो 3 और अगर ये आप मल्टीप्लाई कर लेते हो तो आपको समझ में आएगा कि ये 5 जा 25, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, 5 1 जा 5 प्लस 1 6 मीन्स रूट 625। डेट इज द स्क्वायर ऑफ 25। तो इसका स्क्वायर रूट आ गया 25 और 25 3 जा 75। तो पहला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के क्या दिख रहा है हमें 75 दिख रहा है। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं रूट 63 इंटू 5 रूट 7 दैट इज, अब ये 5 बाहर है तो हम लोग इस 5 को बाहर रखेंगे और ये 63 इंटू क्या है 7 अंदर अंदर के रेडिकल मल्टीप्लाई कर लिए देन 5 और इनका मल्टीप्लिकेशन होता है ये 21 देन 42 प्लस 2 दैट इज 441। अब ये 441 जो है ये किसका 20 का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 5 इंटू 21 दैट इज 5 1 जा एंड 5 2 जा 10। और फर्स्ट और सेकंड आंसर देखिए कि पहला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो आया है वो है 75 और सेकेंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू बाहर है, ये भी बाहर है 105। तो अब 75 और 105 में लार्जर नंबर है 105। तो यहाँ पे भी सेकेंड जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है लार्जर है तो इससे पता चलता है कि 3 रूट 5 अपॉन 5 रूट 7 एंड रूट 63 अपॉन रूट 125 में जो रूट 63 अपॉन रूट 125 है वो क्या है लार्जर है तो ये साइन इस तरफ देंगे। वैसे यहाँ पे अब नंबर से आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, देखना है पहला क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इंटू 1 दैट इज 5 1 जा देन 5 2 जा 10 5 1 जा 5 प्लस 1 6 ये कितना आ गया 605। एंड सेकेंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दैट इज 17 इंटू 18 पहला हो गया। अब दूसरा करते हैं, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 18 इंटू 7 8 जा 56 देन 7 1 जा 7 प्लस 5 12 8 1 6 0 2 प्लस 1 दैट इज 3 सो इट इज 306 एंड देयरफॉर सी व्हिच रेशियो मींस पहला या दूसरा कौन सा मल्टीप्लिकेशन आपको लार्जर दिख रहा है यहाँ पे फर्स्ट 5 इंटू 121 दैट इज 605 एंड 18 इंटू 17 जो सेकंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है उसकी वैल्यू आई 307। तो इस 605 और 306 में ये नंबर मींस फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है लार्जर है देयरफॉर 5 upon 18 is greater than 17 upon 121। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं हम लोग। फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको 18 या फिर ये सिंप्लीफाई भी करके आप अगर सिंप्लीफाई करके भी सॉल्व करना चाहोगे तो भी आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे ये 80 रूट 80 अपॉन रूट 48 इसमें एक परफेक्ट नंबर ढूंढेंगे 16 5 जा और इसमें भी एक परफेक्ट नंबर अगर हमने ढूंढा 16 3 जा 48। जैसे हमने सर्ट्स में इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि सिंप्लीफाई में ये 16 5 जा जिसमें 16 क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और ये 48 के बदले भी 16 3 जा। तो यहाँ पे 16 का स्क्वायर रूट 4 और रूट में ये 5 रिमेनिंग पार्ट्स, इधर भी 16 का 4 और रूट में 3 ये कैंसिल होके रूट 5 अपॉन रूट 3 आ गया ये फर्स्ट आंसर। फिर हम लोग सेकंड चेक कर लेते हैं 45 अपॉन रूट 27। आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, सिर्फ यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपके मल्टीप्लिकेशन जो होंगे वो लार्ज नंबर होंगे, उससे भी आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा रेशियो इक्वल है या कौन सा छोटा है या फिर दोनों बराबर हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए 9 5 जा
एंड 9 3 जा 9 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इस 9 का 3√5, इधर भी 9 का 3√3, ये भी कट हुआ, इसका भी आंसर √5/3 आया। मतलब सिंप्लीफाई करने पर ही पता चल जा रहा है कि ये क्या है, इक्वल है। यहाँ पे पहले से इक्वल साइन नहीं देना है आपको, क्वेश्चन में जैसा है वैसे हमने लिखा है, लेकिन सॉल्व करते समय इसी को हमने आगे कंटिन्यू किया है, यहाँ पे कॉमा दिया है, बराबर है। अब इसका भी आंसर √5/3 आया, ये भी सिंप्लीफाई किया तो √5/3 आया। इसका मीनिंग है कि दोनों क्या है, सेम है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर √80/√48 इज इक्वल टू √45/√27। और आपको दूसरी वाले मेथड जो इस टाइप की वो अगर यूज करनी है तो क्या करना है, √80 × √27 करके इसका आंसर लिख लीजिए, जो रूट में होगा। सेकंड मल्टीप्लाई इस तरह से कीजिए, √45 × √48, इनको भी रूट में लिखकर दोनों रूट में जो आंसर क्या होगा, लार्जर होगा, वो नंबर आपको क्या करना है, यहाँ पे बड़ा दिखाना है। तो ऐसे और एक इसमें क्वेश्चन है, पॉइंट का डेसिमल है, लेकिन मेथड सेम है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से करना है आपको, सेकेंड ये, और फिर आपको ये तीनों में से एक कंडीशन दिखेगी और उसके हिसाब से आपको रेशियोज बताना है कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है।